2 दिन तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया गया। हालांकि 7 नकलची भी इस परीक्षा के दौरान पकड़े गए थे और साथ ही साथ अब परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने की कवायद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तेज कर दी गई है। तो जो परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे उससे पहले विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा उत्तर कुंजी वो अपलोड की गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी वो अपलोड कर दी गई है। उससे मिलान कर सकते हैं विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी वो उन उत्तर कुंजी से मिलान कर सकते हैं। अगर किसी उत्तर में जो टिक दिए गए थे, 4 विकल्प दिए गए थे, किसी विकल्प में किसी तरह का कोई संदेह है और उस उत्तर कुंजिका से मिलान करने के बाद अगर कोई संदेह लगता है तो उसकी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। यानी अभ्यर्थी को उसके बदले में, प्रत्येक प्रश्न के बदले में 1000 रुपए वो जमा करवाने होंगे। अगर वो उत्तर, जिस तरह की जो आपत्ति डाली जाती है वो आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, एक कमेटी तय करेगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। वो कमेटी तय करेगी कि इस जो प्रश्न था इसके जो विकल्प दिए गए हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। और जो आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, अगर वो आपत्ति सही मिलती है तो जो 1000 रुपया प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से अभ्यर्थी जमा करवाएंगे तो उसको रिफंड किया जा सकेगा। यानी बड़ी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एसटेट की परीक्षा दी थी और एसटेट की परीक्षा देने के बाद अब उत्तर कुंजिका विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर वो अपलोड कर दी गई है। और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं जो कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं उत्तर कुंजिका से मिलान के बाद, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी तरह का कोई संदेह है तो वो उसको विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको देख करके और अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बाकायदा इसके लिए उनको 1000 रुपये प्रति प्रश्न जो है वो फीस अदा करनी होगी, यानी फीस की अदायगी करनी होगी। जब परिणाम आएगा, परिणाम के बाद अगर उसमें मिलान में सही मिलता है, जो उत्तर सही मिलता है, तो उसके बाद परीक्षा परिणाम के 3 महीने के दौरान जो राशि जमा करवाई गई है वो राशि रिफंड कर दी जाएगी, बशर्ते कि जो आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, जो आपत्ति दर्ज करवाई गई है वो सही हो। उस उत्तर कुंजिका में जो दिए गए हैं उसके अलग, उसके अलावा अगर उसको दर्ज करवाया गया है और वो आपत्ति अगर सही मिलती है तो उसके एवज में जो 1000 रुपये की राशि ली गई थी जो बोर्ड ले रहा है अभी, हालांकि 3 दिन इसके लिए तय किए गए हैं, 4, 5 और 6 तारीख। 6 तारीख देर शाम तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है, उसके बाद उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस तरह से परीक्षा ली गई थी पूरे प्रदेश में, तो परीक्षा के दौरान 408 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 2,52,028 अभ्यर्थियों ने अपना एनरोलमेंट करवाया था, इसके लिए खुद को एनरोल करवाया था, पंजीकरण करवाया था और उसके बाद परीक्षा देने भी विद्यार्थी आए थे। तो अगर किसी को किसी तरह कोई संदेह है तो आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।